हेलो। आज मैं आपको 2017 में बनी अमेरिकन मूवी 12 फीट डीप को एक्सप्लेन करूंगी। ये कहानी है दो बहनों की, ब्री और जोना, जिनके रिलेशन शुरू में अच्छे नहीं होते, पर उनके ऊपर ऐसी घटना घटती है जिससे उनकी बॉन्डिंग और मजबूत हो जाती है। कहानी शुरू होती है ब्री से, जो स्विमिंग सेंटर में स्विमिंग कर रही होती है। दूसरी तरफ वहाँ का पूल मैनेजर मैग्रेडी साइन बोर्ड लगा रहा होता है कि पूल पूरे वीकेंड बंद होगा। थोड़ी देर में ब्री की बहन जोना ब्री को पूल में मिलती है। जोना को देखकर ब्री बहुत खुश होती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत दिन बाद मिल रहे होते हैं और दोनों स्विमिंग कंपटीशन करने लगते हैं। वहीं क्लारा, जो कि पूल की केयरटेकर होती है, लॉस्ट एंड फाउंड रूम में किसी के पर्स में से पैसा निकाल रही होती है। ये सब मैग्रेडी देख लेता है और उसे आज का काम ख़त्म करके कभी ना आने के लिए कहता है। क्लारा पहले जेल जा चुकी थी और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो चोरी करती थी। सून अनाउंस होता है कि पूल बंद हो रहा है और मैग्रेडी दोनों बहनों को पूल से निकलने के लिए कहता है। ब्री जोना को अपना एंगेजमेंट रिंग दिखाने के लिए बैग चेक करती है, पर बैग में मिल नहीं रहा होता है। जोना उसे पूल में इशारा करके उसके रिंग को दिखाती है। ब्री पूल में कूद जाती है अपना रिंग लेने के लिए, पर रिंग वहीं लोहे के बार में अटक रखा होता है। जोना ब्री की हेल्प करने के लिए पूल में कूद जाती है। पूल पर से सब जा चुके होते हैं और मैग्रेडी पूल को खाली देकर पूल कवर करने लगता है। वो दोनों पूल बंद होता देखकर ऊपर स्विम करने लगते हैं। तभी जोना का बाल वहीं लोहे के बार पे अटक जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद दोनों ऊपर स्विम करने लगते हैं। तब तक देर हो चुकी होती है। पूल का कवर पूरा बंद हो जाता है और वो दोनों वहीं फंस जाते हैं। मैग्रेडी सब बंद करके चला गया होता है। दोनों बहुत चिल्लाते हैं हेल्प के लिए। जोना को लगता है कि मैग्रेडी ने खुद जानबूझकर पूल बंद किया होगा। पूल का कवर फाइबर ग्लास का होता है। वो दोनों बहुत ट्राई करते हैं कवर को धक्का देकर निकालने का, बट फेल हो जाते हैं। वहाँ उन्हें छोटा सा होल दिखता है, पर वो कुछ काम का नहीं होता। ब्री को लगता है डेविड, जो कि उसका मंगेतर है, वो उसकी हेल्प के लिए आ सकता है अगर उसे पता चलेगा कि वो घर नहीं आई। जोना कहती है, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत थी, पर अब तुम डेविड के साथ अच्छा लाइफ बिता रही हो और उसके लाइफ से बहुत जेलस हो रही होती है। तभी ब्री समझ जाती है कि जोना ने ही ब्री की रिंग बैग से निकालकर पूल में फेंक दिया था और जोना पर बहुत गुस्सा करती है। तभी ब्री का फ़ोन रिंग होता है, जो कि डेविड का होता है, पर वो पिक नहीं कर पाती। फिर ब्री नीचे लोहे के बार को निकालने की कोशिश करती है, पर निकाल नहीं पाती। जोना को पता चलता है कि ब्री डायबिटिक है और उसे मेडिसिन शॉट चाहिए होता है, जो कि उसके बैग में है। अगर शॉट नहीं मिला तो वो कोमा में जा सकती थी। जोना उस इंसिडेंट के बारे में पूछती है जिसके कारण उनके फादर की मौत हुई थी। ब्री कहती है उनके फादर मॉन्स्टर थे। उस रात उनके फादर ने ड्रिंक करी थी। सिगरेट पीते वक्त वो वहीं बेहोश हो गए थे और सिगरेट बिस्तर पर गिरने के कारण आग लग गई थी। ब्री वहीं थी। ब्री के अपने फादर को बचाने की कोशिश में हाथ जल गए थे। वहीं उनके फादर की मौत हो गई थी। तभी बाहर दरवाजे की आवाज़ आती है। वहाँ क्लारा होती है, जो कि वहाँ सफाई कर रही होती है। आवाज़ सुनकर दोनों चिल्लाने लगते हैं, पर क्लारा उनके बैग में फ़ोन, बैंक कार्ड देकर लालच में आ जाती है और सीसीटीवी कैमरा बंद करके उनसे फ़ोन का पासवर्ड और बैंक कार्ड का पिन मांगती है, पर ब्री जवाब नहीं देती। क्लारा पूल का हीटर बंद कर देती है। उसके बाद ब्री उसे पिन कोड दे देती है। क्लारा पैसे निकालने बाहर चली जाती है। ब्री की हालत और ख़राब हो रही होती है। जोना ब्री से माफ़ी मांगती है सब चीज़ के लिए। जोना अपने मेंटल डैमेज के बारे में बताती है, जो कि बचपन में उसके अब्यूजिव फादर के कारण हुआ था। वो पहले रिहाब जा चुकी थी और सुसाइड भी करने की कोशिश की थी, क्योंकि उसने अपने अंदर बचपन से मॉन्स्टर पाला हुआ था, डर का। ब्री उसे कहती है कि उनका मॉन्स्टर फादर मर चुका है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर जोना अभी तक वो सब भूल नहीं पाई होती है। तभी क्लारा आती है। बैंक कार्ड में इनफ बैलेंस ना होने पर गुस्सा कर रही होती है। जोना क्लारा को सीक्रेट बताने के लिए उस होल में सुनने के लिए कहती है। जैसे ही वो अपना कान उस होल के नज़दीक लाती है, जोना एक शार्प चीज़ से, जो कि उनको पूल के कोने से मिला था, उससे मार देती है। कान में से बहुत खून बहता है क्लारा के और वो गुस्सा होकर पूल का क्लीनिंग सिस्टम ऑन कर देती है, जिसके क्लोरीन की वजह से उनका दम घुटने लगता है, पर थोड़ी देर में वो बंद कर देती है, इसी डर से कहीं वो दोनों मर न जाए, और उसे ब्री की एंगेजमेंट रिंग मांगती है। ब्री के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो दे देती है। इससे ब्री बहुत दुखी हो जाती है।
उसके बाद क्लारा वहाँ से चली जाती है। जाते वक्त क्लारा ब्री के फ़ोन से डेविड के वॉइस मेल सुनती है, जिसमें डेविड पुलिस को खबर करने वाला होता है। डर के कारण क्लारा पूल खोलने का डिसीजन लेती है, जिससे दोनों बहनें खुश हो जाती है। पर पूल का कोड मैनेजर ने चेंज कर दिया होता है। क्लारा कुछ नहीं कर पाती और उन दोनों को वहीं छोड़ देती है। वो पुलिस को भी कॉल नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो फिर से जेल नहीं जाना चाहती थी। उसी वक्त ब्री की हालत और ख़राब हो जाती है। ब्री कन्फेस करती है कि उसने उनके मॉन्स्टर फादर को मारा है अपनी बहन को बचाने के लिए। उसे पता चल गया था कि उनके फादर जोना को अब्यूज़ कर रहे थे। उसके बाद जोना ब्री को बचाने का प्रॉमिस करती है। इसे ये पता चलता है कि ब्री के फादर की मौत जलने से नहीं हुई थी, बल्कि ब्री ने मार दिया था। वो उस लोहे के बार को बहुत कोशिश करने के बाद निकाल देती है और उस बार को पूल के कवर को तोड़ देती है। जोना ब्री को बाहर निकाल लेती है। तभी क्लारा वापस आ जाती है। इसी डर से कहीं दोनों बच गए तो वो पुलिस को खबर कर देंगे और दोनों बहनों को गन से मारने लगती है। पर जोना बहुत रोती है, जिससे क्लारा को तरस आ जाता है और उसे रिंग वापस कर देती है। जोना पुलिस को कॉल करती है और क्लारा को वहाँ से जाने को कहती है। कुछ देर बाद पुलिस वहाँ आ जाती है। दोनों बहनें बहुत इमोशनल हो जाते हैं। जोना ब्री को वो रिंग देती है, जिससे ब्री बहुत हैरान हो जाती है। पूछने पर जोना कहती है, मैंने मॉन्स्टर को मार डाला है, जिससे ये पता चलता है कि जोना ने अपना अंदर का मॉन्स्टर जो बचपन से था उसे उसने जड़ से निकाल दिया है और वहाँ से दोनों बहनों का बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है।